हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। स्वागत है आप सब लोगों का। आज हम सोशल फार्मेसी का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। माय नेम इज प्रिया सोनी एंड आई विल बी ट्यूटर फॉर द डे। ओके, मैं आपको सोशल फार्मेसी पढ़ाऊंगी। अभी तक हम पढ़ चुके हैं सोशल फार्मेसी, जो कि सामाजिक औषधि क्या है। ठीक है, एज अ डिसिप्लिन क्या है, इसके स्कोप क्या क्या है ना। एज अ फार्मासिस्ट आपका क्या रोल होगा पब्लिक हेल्थ को लेके। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या है। हेल्थ केवल एक ही टाइप की नहीं है, फिजिकल भी होती है, मेंटल भी होती है और सोशल भी होती है। और फिर हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ की, हेल्थ किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। और लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था हेल्थ के इंडिकेटर्स क्या है ना। मोर्टेलिटी रेट, मोबिलिटी रेट, है ना। और देखो, सब तरीके की हमने मोर्टेलिटी रेट पढ़ी थी, मैटरनल, चाइल्डहुड डिजीज, इन्फेंट, पेरिनेटल, ये भी पढ़ा था हमने। डिसेबिलिटी रेट भी पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि हेल्थ प्रोफेशन और फैसिलिटी का क्या रेशियो है। डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो, डॉक्टर टू नर्स रेशियो, पॉपुलेशन टू हॉस्पिटल बेड रेशियो, ये सब चीजें भी हमने पढ़ी थी। देन हमने इकोनॉमिक इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था, जैसे इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, फैमिली हिस्ट्री, ये भी इकोनॉमिक स्टेटस पे डिपेंड करती है। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट नेशनल हेल्थ पॉलिसीज इंडिया के पर्सपेक्टिव में, कि इंडिया में कौन कौन सी हेल्थ पॉलिसीज हैं, उनकी क्या क्या एम है, ये पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि हेल्थ पॉलिसी होती क्या है। द डिसीजन, प्लान, एक्शन टेकन टू अचीव स्पेसिफिक हेल्थ केयर गोल्स फॉर द सोसाइटी ऑफ और अ कंट्री इज नोन एज हेल्थ पॉलिसी। गवर्नमेंट ये हेल्थ पॉलिसीज बनाती है। ठीक है, और इनका एम क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक हेल्थ केयर का गोल अचीव करना। कि मैंने बोला कि हम 2018 तक किसी डिजीज को खत्म कर देंगे, है ना। तो ये गोल है, एक बनाया कि इतनी टाइम तक ये हो जाना चाहिए। या हमने बताया कि अभी 1.3 बेड है पर पर्सन, हमने बना लिया एम कि इसको 2 करेंगे आने वाले 2 सालों में। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ऐसा एक्शन या प्लान है जो गवर्नमेंट बनाती है, जो हेल्थ केयर होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए, सोसाइटी और कंट्री की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो कुछ कुछ मेन हेल्थ पॉलिसीज हम लोगों को पढ़नी है। पहली है हेल्थ पॉलिसी जो 1983 में आई थी, फिर 2000 में आई थी, फिर 2002 में आई थी, 2017 में आई थी। ठीक है, ये मेन पॉलिसीज हैं जो हमें पढ़नी है। ओके, और एक वो पॉलिसी उसके बाद भी आई थी। ठीक है, वो इसमें इंक्लूडेड 2017 की हमें पढ़नी है कि उस पॉलिसीज में क्या क्या था। ये 2002 और ये जो है लेटेस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, 4 हेल्थ पॉलिसीज हैं। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1830, 18 सॉरी 1883, नो सॉरी 1983 वाली, सॉरी फॉर दैट। पहली है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983। तो ये याद रखना कि हेल्थ पॉलिसीज बनाता कौन है। हेल्थ पॉलिसीज बनाती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री, ये एक बॉडी है, एक सेपरेट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इन्होंने सबसे पॉलिसी पहले कब बनाई, 1983 में। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मेड अ हेल्थ पॉलिसी 1983। 1983 इंडिया मेड इट्स फर्स्ट हेल्थ पॉलिसी आफ्टर 36 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। सब सोचो, हेल्थ का जो सेक्टर है इंडिया में कितने दिनों बाद कंसिडर किया गया। फार्मेसी की फार्माकोपिया हमारे बिल्कुल इंडिपेंडेंस की बात ही बन गई थी। हमने जो अपना फार्माक्यूटिक्स है उसमें पढ़ा है। लेकिन एक हेल्थ पॉलिसी बनाने में इंडिया को 36 ईयर लग गए आफ्टर इंडिपेंडेंस। 1983 में पहली हेल्थ पॉलिसी बनी। इसके गोल क्या थे, इसको क्यों बनाया गया, इसके पर्पस क्या था बनाने का, ये पढ़ते हैं। सबसे पहला, टू एस्टेब्लिश और मेक मोर और मोर हेल्थ केयर सेंटर्स। उस टाइम पे हॉस्पिटल बहुत कम थे। तो पहला जो प्राइमरी गोल जो गवर्नमेंट ने रखा कि ज्यादा से ज्यादा हेल्थ केयर या हॉस्पिटल या क्लिनिक्स खोलने हैं, जिसको जिससे लोगों को इजीली जो वी कैन से फिजिकल और या मेंटल हेल्थ है, उनकी हेल्थ इंप्रूव हो सके। दूसरा,
टू रीच द पॉपुलेशन लाइव्स इन रिमोट एरिया एंड सिटीज, क्या मतलब है? फ्रॉम द सिटीज, कि पहले तो हम पॉपुलेशन लिव्स इन रिमोट ऐसे एरिया में, जैसे गांव वगैरह का एरिया होता है ना? ये फार आएगा, फॉर नहीं आएगा, फार फ्रॉम सिटीज। ऐसे लोगों पर भी हम हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते। बड़ी बड़ी सिटीज में अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं, बेहतर फैसिलिटीज होती हैं, लेकिन जो रिमोट एरिया होते हैं, विलेजेस होते हैं, गांव होते हैं, वहां पे नहीं होती। लेकिन ये जो पॉलिसी है 1983 वाली, इसका एम ये था कि ऐसे रिमोट एरिया में, वीगढ़ एरिया में, और थोड़े से गांव और जैसे रूरल एरिया में भी, है ना, रूरल एरिया में भी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए। देन प्रिवेंट डिजीज एंड देयर कॉजेस। और अब एक हेल्थ केयर पॉलिसी का ये मेन होता है कि डिजीज को प्रिवेंट करना, कि कोई डिजीज हो ही ना। जब डिजीज होगी नहीं तो उसका उसका जो क्योर है वो करने की जरूरत क्यों पड़ेगी, उसको सही करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? अब जैसे हमें पता है कि मलेरिया एक डिजीज है ना? हमें पता है कि जो पानी स्टेगनेंट होता है, जो जमा एक जगह पानी हो जाता है, वहां पे इसके जो मच्छर होते हैं वो पनपते हैं, लार्वा बनता है, वहां पे मच्छर पैदा होते हैं। तो हम उस पानी को भरने ही नहीं देंगे ना। हम ऐसे ऐसे अपनी को अवेयर रखेंगे, या गवर्नमेंट ऐसे पेम्पलेट्स बनाए, अवेयरनेस फैलाए कि कहीं भी आपको ठहरा हुआ पानी दिखे आप उसे हटा दो, तो मलेरिया, ये इससे क्या होगा, मलेरिया के होने का खतरा कम हो जाएगा। समझ रहे हो? ये है एम। नेक्स्ट क्या है? प्रमोटर हेल्थ, मतलब हेल्थ को प्रमोट करना, अवेयरनेस फैलाना कि हेल्थ क्या होती है, फिजिकल होती है, मेंटल होती है, इमोशनल होती है, सोशल होती है। देन टू एक्सपेंड प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर दैट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग गवर्नमेंट बर्डन। और पहले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, उसके बाद प्राइवेट को भी बढ़ावा दिया गया। ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरणा दी गई कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल खोले। क्यों खोले पर प्राइवेट हॉस्पिटल? जिससे गवर्नमेंट पे बर्डन कम हो, है ना? ज्यादा से ज्यादा लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं अच्छी और हेल्थ केयर, है ना, वो अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सके, जिससे गवर्नमेंट का बर्डन कम हो, गवर्नमेंट वीकर सेक्शन पे ध्यान दे सके। क्लियर है? तो ये 5 गोल हैं 1983 वाली जो हेल्थ पॉलिसी आई थी। अब हम पढ़ते हैं 2000 वाली नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2000। क्या गोल है? टू अचीव अ स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045। मतलब इस टाइम पे, 2000 टाइम पे, जो हमारी पॉपुलेशन का जो बूम है, बहुत ज्यादा बूम हो गया, मतलब बहुत पॉपुलेशन बढ़ने लगी, है ना? जितना नहीं होना चाहिए था। तो उन्होंने क्या फैसला किया कि 2045 तक पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाएंगे। अब आप देख रहे हो, हम दो हमारे दो, और ऐसे करके काफी सारी योजना चल रही हैं, जिससे लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि ज्यादा पॉपुलेशन नहीं हो। अभी आपको पता होगा यूपी में क्या हुआ है कि जो थर्ड बच्चा होगा, थर्ड चाइल्ड होगा, उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, ऐसे करके रूल लाया है। तो ये किस लिए है? कि लोगों को लगे कि हाँ, नहीं करना है, और दो बच्चे बहुत हैं, पॉपुलेशन इससे कंट्रोल रहेगी। सोशल डेवलपमेंट करना है, सामाजिक का सामाजिक जो तौर पे इंसान की हेल्थ है उसको भी ठीक करना है। ठीक है, इसका ये मतलब है। देन टू मीट अ बेसिक नीड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। जो कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं, अवरोधन जो होते हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, उन कॉन्ट्रासेप्शन की जो नीड हो रही है लोगों को, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल करना मेन एम था, तो कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत पड़ेगी। तो कॉन्ट्रासेप्शन को प्रोवाइड कराना, चीप रेट पे प्रोवाइड करना और हर जगह प्रोवाइड कराना, इसका एम है। टू मेक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स बनाना। ठीक है, जिससे लोगों को इजीली जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड हो सके हेल्थ केयर से रिलेटेड। जितनी ज्यादा हॉस्पिटल्स होंगे उतने इजीली लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे। टू गिविंग ज्वाइनिंग मोर हेल्थ केयर स्टाफ, मोर फार्मासिस्ट, मोर नर्सेस, मोर जो भी हेल्थ केयर में स्टाफ होता है, डॉक्टर्स वगैरह, सबको ज्यादा उनको प्रोत्साहित किया गया कि वो ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और हॉस्पिटल्स में अपना वर्क करें। जिससे हेल्थ केयर अगर स्टाफ ज्यादा है तो जाहिर सी बात है सिस्टम अच्छे से, मैनेजमेंट अच्छे से चलेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्थ केयर की सुविधा मिल पाएगी। अब पढ़ते हैं 2002 वाली। इंडियन गवर्नमेंट रिवाइज द हेल्थ केयर पॉलिसी इन 2002 टू द बेटर हेल्दी पॉपुलेशन। 2002 में दोबारा ये जो 2000 वाली थी इसको रिवाइज किया गया, जिससे बेटर हेल्थ हेल्दी पॉपुलेशन बन सके।
ठीक है। तो इन दिस रिवाइज्ड पॉलिसी गवर्नमेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर आर फेस्ड टू प्रोवाइड गुड हेल्थ गोल्स। ठीक है, इनको अच्छे हेल्थ गोल्स मिले इसलिए इसको रिवाइज किया गया। इसके गोल्स क्या क्या थे 2002 वाली के? टू एस्टेब्लिश अ सस्टेनेबल एंड स्टैंडर्ड लेवल ऑफ हेल्थ इंडियन पॉपुलेशन, वही पहला ध्यान था पॉपुलेशन पे। एक सही पॉपुलेशन हो, पॉपुलेशन बढ़े ना, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है तो रिसोर्सेस कम होते हैं। ठीक है, जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ही रिसोर्सेस कम हो जाएंगी, कम खाना पीना, कम डॉक्टर्स, कम हमारे बेड्स, ये सब चीजें। तो इरेडिकेट द पोलियो, इरेडिकेट का क्या मतलब होता है? खत्म करना, है ना, टू एंड। कि अब आपको पता है कि आज के टाइम में हमारे इंडिया में पोलियो है ही नहीं, किसी को आपको पोलियो नहीं दिखेगा, कोई नए इंसान को पोलियो नहीं हो रहा। क्योंकि आपने देखा ना, 2 बूंद जिंदगी की वो टीका लगाने आते थे घर पे, वो हमको वैक्सीन देते थे बच्चों में जब हम बच्चे थे। तो वो वैक्सीन से क्या फायदा हुआ कि पोलियो जो है हमारे इंडिया से इरेडिकेट हो गया। ये 2002 की बात है ना, तो उन्होंने जो गोल बनाया था वो उन्होंने पूरा किया। एक लेप्रोसी बीमारी होती है, वो इरेडिकेट करना, है ना, लेप्रोसी। Then to achieve zero level growth of AIDS and HIV, मतलब कि एच और HIV पे कंट्रोल करना। ठीक है, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि जो एड्स और HIV है तो ये खत्म तो हुआ नहीं है, तो लेकिन उसका उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना कि कैसे होता है, हम इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इसको प्रिवेंट करना ही एक सोल्यूशन है, क्योंकि ये जिंदगी भर ऐसी सिंड्रोम्स हैं कि ये ठीक नहीं होते हैं, है ना। तो इसको अवॉइड करना, इसके बारे में एक जानकारी देना सबको कि ये ऐसे ऐसे होता है, तो आप इसको ठीक रखें। ठीक है, और ये कोशिश करना कि हमारी जो क्या कहते हैं, हमारी एक, हम जो उनको गाइड कर रहे हैं उसकी वजह से कोई न्यू केस ना आए। नो न्यू केस, कोई नया केस नहीं आए इसको लेके। पुराने जो हैं हम उनको ठीक करें, है ना, लेकिन कोई नया केस नहीं आए। इसको ये मतलब होता है जीरो लेवल ग्रोथ का, कि आगे ये बढ़े ना, ये यहीं रुक जाए। ठीक है, और टू कंट्रोल टीबी, मलेरिया एंड वाटर बॉर्न डिजीज। वाटर बॉर्न, इसके बारे में भी अवेयरनेस देना, वाटर बॉर्न डिजीज कैसे होती हैं, ठहरा हुआ पानी कहीं हो तो, आपने देखा होगा टीवी में मलेरिया का ऐड आता था पहले, कि यहाँ पे कूलर के अंदर पानी है, पॉट में पानी है, इनको सबको फेंक दो, ये मच्छरों को भरने की वजह होती है ना, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया होता है, ये सब आपने सुना होगा। ठीक है, तो पानी को प्यूरिफाई भी किया गया, ये भी बोला गया कि पानी जो है वो उबाल के प्यूरिफाई करके पियो, जिससे हम वाटर बोर्न जो डिजीज है, वाटर मतलब पानी से होने वाली, गंदे पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं, हम उनको अपने से दूर रख सकें। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं 2017 की, है ना। इसका फोकस था सिकनेस टू वेलनेस, एक बीमारी से एक खुशहाल जिंदगी तक का सफर। ठीक है, तो इसमें देखो स्वच्छ भारत अभियान आपने अभी भी देखा होगा, मोदी ने स्वच्छ भारत, जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, एक जो गांधी जयंती थी उसके आसपास। हेल्दी डाइट पे ध्यान देना, यात्री सुरक्षा, कि वो लोग जो जिनकी रेल से या ट्रैफिक एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है वो अवॉइड करना, और रिड्यूसिंग इंडोर और आउटडोर पोल्यूशन, है ना। पॉल्यूशन मेन हो गया, इतना पॉल्यूशन है, इतने टॉक्सिसिटी है एयर में कि लोग पॉल्यूशन की वजह से भी बीमार हो रहे हैं। तो ये हमारा 2017 का था। मुझे एक बार चेक करने दीजिए आगे 2017 के बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं। नहीं है तो हम एक ऐड करते हैं पेपर, और एक और इंफॉर्मेशन है मेरे पास वो शेयर करते हैं। हम्म पहले हम डिफरेंस देखते हैं कि 2017 में और 2002 में क्या डिफरेंस था। देखो, हमने लेप्रोसी के बारे में पढ़ा कि इनका ये था कि 2005 तक लेप्रोसी खत्म कर देंगे, लेकिन लेप्रोसी खत्म नहीं हुई, तो 2017 वाली में 2018 तक कर दिया। देन काला आजार एक बीमारी है ना, काला आजार, तो उसको उन्होंने बोला कि 2010 तक खत्म करेंगे, लेकिन फिर वो हुई नहीं, तो उसको 2017 में उन्होंने खत्म करा। ठीक है, काला आजार 2017 में खत्म हो गया, रेडिकेट हो गया। देन लिम्फेटिक
फिलियालिसिस 2015 तक खत्म करेंगी और फिर वो 17 तक हो गया। उनको लगा कि अभी भी केसेस बचे हैं तो उसको आगे बढ़ा दिया। देन जीरो लेवल ग्रोथ मतलब आगे कोई 2007 तक ऐसा हो जाए कि नए केसेस ना आए। एचआईवी स्टिल अ प्रॉब्लम एंड पॉलिसी एम टू अचीव द ग्लोबल टारगेट बाय 2020। अब 2007 से 2020 हो गया ग्लोबली, क्यों? क्योंकि एचआईवी केसेस आने लगे थे उनके, उसके बाद भी एचआईवी केसेस मतलब उनकी पॉलिसी के बाद भी एचआईवी की न्यू केसेस आ रहे थे। देन ब्रिंग डाउन आईएमआर टू 30 एंड एमएमआर टू 10 बाय 2010। मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कि कितने बच्चों की डेथ हो रही है पैदा होते या फीटस की, और मैटरनल की माओं की डेथ हो रही है उनको बर्थ देते हुए, इसको भी कंट्रोल किया गया। ठीक है, 30 था पहले, अब ये 28 हो गया। ओके, तो ये कम हुआ है ना। तो ये भी उनका एम था कि 2017 में हम ये करेंगे। ठीक है, और 2017 के बारे में हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये हमारी लेटेस्ट पॉलिसी है तो इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो ये मैंने आपके लिए डाउनलोड किया है, इससे आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। देखो क्या था, आपने ये एम पढ़ा है, सिकनेस टू वेलनेस इनका एक स्लोगन था। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट अपने पूरे बजट का 1.3% पहले स्पेंड कर रही थी। 2000 लास्ट कब था? 2002, हाँ 2002 तक ये 1.3 एक्सपेंड कर रही थी। गवर्नमेंट ने अपने बजट बढ़ा के हेल्थ केयर को 2.5% दिया। सबसे मेन है ये, क्वेश्चंस आते भी हैं। देन क्या इनके वेलनेस थे? पैलिएटिव केयर, मेंटल केयर, जेरियाटिक केयर, है ना, रिहेबिलिटेशन केयर, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इन इन सब चीजों पे इन्होंने ध्यान दिया, है ना। जेरियाटिक क्या है? जेरियाटिक का मतलब है कि जो ओल्ड एज लोग हैं, ओल्ड एज लोग हैं, ओल्ड एज लोगों की हेल्थ पे ध्यान दिया गया। जो 60 अबव है ना, आपने देखा होगा ना, उनको पैसे भी मिलने लगे। उनकी हेल्थ केयर के लिए कहीं कहीं आप देखोगे फ्री हेल्थ केयर मिलता है आफ्टर 60, जो गवर्नमेंट है देती है। कार्ड बनने लगे कि जिससे उनकी हेल्थ को, उनकी जो हेल्थ है उस पे ध्यान दिया जा सके ओल्ड एज लोगों की। ठीक है, ठीक है, समझ में आया इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, देन मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया गया। ऐसी डिजीज जो नॉन कम्युनिकेबल है, जैसे कि एड्स हो रही है, डायबिटीज हो रही है, ओबेसिटी हो रही है, उन पे भी ध्यान दिया गया और लोगों को रिहेबिलिटेट किया गया। देन पब्लिक हॉस्पिटल विल रिसीव फ्री ड्रग्स, फ्री दवाइयां मिलेंगी कम, जो हॉस्पिटल्स हैं। फ्री इमरजेंसी केयर और फ्री डायग्नोस्टिक, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये भी चीजें उन लोगों को प्रोवाइड कराएगा। देन प्रमोट किया मेक इन इंडिया, जिससे इंडिया में बनी हुई मैन्युफैक्चरिंग जो ड्रग्स हैं वो इंडिया में सप्लाई हो, जिससे एक अफोर्डेबल रेट पे लोगों को मिल पाए। देन जो आयुष है, आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, है ना, एंड न्यूरोपैथी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सब चीजें इंडिया की जो टूल्स है, इंडिया की इफेक्टिव थेरेपीज है, वो इंडियन लोग यूज करें बिकॉज ये सेफ होती है और कॉस्ट इफेक्टिव होती है और इनके जो साइड इफेक्ट होते हैं ना वो भी बहुत ज्यादा कम है। तो इन चीजों को प्रमोट किया गया। देन 1990 एचआईवी गोल, है ना, ये एक नया वर्ड होगा कि ये क्या मतलब है 1990 का। मतलब ये इन्होंने एक एम बनाया अपना एचआईवी को लेके कि एचआईवी को हम ऐसे खत्म करेंगे कि 90% जो पीपल हैं एचआईवी के, उनको उनका स्टेटस पता हो। ये आप इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख भी सकते हो। क्या मतलब है 1990 टारगेट का? है ना, कि 90% जो पीपल हैं, पीपल लिविंग with HIV know their status। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि उनको एचआईवी है। तो 90% तक लोगों को पता चले कि अगर उनको कोई बीमारी, ये एचआईवी बीमारी है, तो देन 90% ऑफ पीपल, आप इसे नोट कर लेना, हु नो देयर स्टेटस, ऐसे लोग जो उनको पता चल गया है कि यार अरे मुझे तो एचआईवी हो गया है, रिसीव थेरेपी। ठीक है, एक स्पेशल टाइप की थेरेपी होती है जो एचआईवी में दी जाती है, जिसको हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी बोलते हैं। इससे वायरस का जो लोड है बॉडी में कम होता है।
एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो है वो मिले, 90% लोगों को वो थेरेपी मिले जिनको पता चल गया है कि उनको बीमारी है। और देन 90% ऑफ पीपल रिसीविंग, जिनको ये एआरटी की जो थेरेपी है वो मिल रही है ना, वो इससे रिकवर करें, हैव सप्रेस्ड वायरल लोड, कि हाँ, कि ऐसे उनको थेरेपी दी जाए कि उनको प्रोग्रेस हो, उनको फायदा हो वायरल लोड। ये मतलब है 1990 का। तो 1990 का ये मतलब है, ये की टारगेट्स थे जो 2017 वाली जो पॉलिसी में थे। वही मैंने बताया, इन्फेंट की मोर्टेलिटी रेट कम करनी है, ठीक है, प्री मेच्योर मोर्टेलिटी कम करनी है, और डायबिटीज, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज को 20% कम करना है बाय 2025। लेकिन मेरे को लगता नहीं है ये वाला पूरा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो आजकल लोगों को कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट डिजीज कितनी ज्यादा बढ़ रही है। to increase life expectancy at birth by 2025। देखो, आजकल की अगर उन्होंने एवरेज डेथ रेट निकाली, वो थी 67.5। अब वो चाहते थे 2017 में कि ये 70 हो जाए, 70 हो जाए, कि मतलब इंसान एटलीस्ट 70 साल जिए। पहले बताओ, ये 102, 105 भी हुआ करती थी एक टाइम पे, अब देखो 70 है ये। और अब नेक्स्ट जब पॉलिसी बनेगी तो ये और कम हो जाएगी, क्योंकि अब आजकल हार्ट अटैक्स और इसकी वजह से ना बहुत कम लोग सरवाइव कर रहे हैं। आप अपनी सराउंडिंग में भी ये चीज नोटिस करोगे। तो हमारी सारी अच्छे से पॉलिसीज हो गई हैं। अब हम पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया पढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, दो सिस्टम है, एक पब्लिक है, एक प्राइवेट है, हमें पता है ये। पब्लिक क्या है? हॉस्पिटल, क्लिनिक, एनी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट कम अंडर पब्लिक हेल्थ सिस्टम दैट आर रन बाय गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट क्लिनिक होते हैं, गवर्नमेंट कुछ भी चीजें जो गवर्नमेंट रन कर रही है, वो हमारे पब्लिक हेल्थ केयर में आते हैं। पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइड सर्विस लोअर कोर्स ऑफ फीस और फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें पता है कि किसी किसी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, अगर कोई बिलो पॉवर्टी लाइन है या कोई ओल्ड एज पर्सन है, उसके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज फ्री भी है, ठीक है। देन इंडियन the Indian public health system provide different type of public health facilities and program to meet various different healthcare needs to the people। ऐसी भी चीजें हैं कि आजकल की फार्मेसी पे को देखोगे ना, गवर्नमेंट फार्मेसी पे बहुत कम रेट में मेडिसिन मिल रही हैं। सॉल्ट सेम है लेकिन मेडिसिन वही होती हैं, और लेकिन बहुत कम रेट में, जिससे उसको हर कोई अफोर्ड कर सके। समझ रहे हो? तो ये मेन था कि बहुत तरीके से प्रोवाइड करते हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, गवर्नमेंट फार्मेसीज भी हैं। तो सम ऑफ द फॉलोइंग आर सॉरी, पहला है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जिसको हम पीएचएस बोलते हैं, प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर। ये ना बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज को, मतलब बच्चों के लिए और माँ के लिए बेसिक हेल्थ केयर है प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। ठीक है, और ईच प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर टिपिकली प्रोवाइड्स सर्विस टू द पॉपुलेशन अराउंड 30,000 to 50,000। ठीक है, इतने लोगों को ये हर ईयर अपनी पर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। Then we have community health centers। ये क्या है? Refer to the referral point of PHC। They provide higher level of, मतलब PHC के बाद जो आता है, मतलब पब्लिक हेल्थ केयर के बाद आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है। और ये हायर लेवल पे हेल्थ केयर की जो सर्विसेज है उन्हें प्रोवाइड करते हैं। इसके पास स्पेशल मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, सर्जरी होती है, डिलीवरी होती है, ठीक है। जैसे एमआरआई कराते हैं हम, तो एमआरआई ना आपको इसमें मिल जाएगी कम्युनिटी वाले में, लेकिन वो पब्लिक में प्राइमरी में नहीं मिलेगी। तो जो हैवी हैवी मशीन्स होती हैं, सिटी स्कैन वगैरह, और डॉक्टर्स, अच्छे जो सर्जरी होती है लोगों की, वो होती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में। समझ आया? अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन्स होते हैं। देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। दे आर रेफरल सेंटर ऑफ, मतलब वहां से अगर किसी का काम नहीं चल रहा है तो उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है, ठीक है, कम्युनिटी से डिस्ट्रिक्ट में। दे ऑफर स्पेशलाइज्ड मेडिकल सर्विसेज, सर्जरी एंड हाई बेड कैपेसिटी। ये बड़े होते हैं, बेड कैपेसिटी ज्यादा होती है, और जो इनके पास फैसिलिटीज होती हैं वो भी ज्यादा होती है। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स केसेस एंड इमरजेंसी केस। कोई इमरजेंसी एक्सीडेंट केस है या कोई कॉम्प्लेक्स केस है जो यहाँ पे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उनमें नहीं संभाल पा रहे डॉक्टर्स, तो वो उनको डिस्ट्रिक्ट में फॉरवर्ड कर देते हैं।
Then urban health center, they provide healthcare services similar to primary healthcare, but they are made in urban population. अब ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, ये तो मनाया जाता है ज्यादातर जो गांव के लोग होते हैं, रूरल एरिया के लिए। और सेम ऐसा ही हेल्थ केयर बना जाता है सिटीज में, अर्बन पॉपुलेशन के लिए, जहाँ पे उनको प्राइमरी जो हेल्थ केयर जो सुविधाएं हैं वो मिल सके। देन हमारा है प्राइवेट हेल्थ सिस्टम। द हेल्थ केयर सिस्टम लाइक हॉस्पिटल, क्लिनिक आर नॉट रन एंड फाउंडेड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट नहीं चला रही है उसको कोई इंसान ओन कर रहा है या किसी ग्रुप ऑफ कंपनी ओन कर रही है, जो हम उसको बोलते हैं प्राइवेट हेल्थ केयर। आपने सुना होगा मेदांता है ना, वी हैव रेनबो हॉस्पिटल, है ना, वी हैव नियति हॉस्पिटल। ये क्या है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स ना, प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है। इट इज कंसीडर्ड दैट प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है लो रश, लोग कम होते हैं वहां पे, हैव अ गुड हेल्थ केयर फैसिलिटी, ज्यादा अच्छे इक्विपमेंट, ज्यादा अच्छे डॉक्टर्स। लेकिन वही है कि वो एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, एक्सपेंसिव होते हैं, हर कोई फैसिलिटी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। कंपैरिजन टू पब्लिक हेल्थ, सो पीपल चूज प्राइवेट हेल्थ केयर। पब्लिक हेल्थ केयर से बढ़िया फैसिलिटी होती है, इसलिए लोग प्राइवेट चूज करते हैं। लेकिन हाँ, जो लोग एक्सपेंस जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं वही चूज करते हैं। Many of private hospitals provide a fast and higher quality services। बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छे सर्जरीज जो बहुत टिपिकल होती हैं, बहुत टाइम टेकिंग होती है, वो प्राइवेट में होती है। इवन प्राइवेट हॉस्पिटल आर एक्सपेंसिव बट पीपल प्रेफर देम, पर्टिकुलरली इमरजेंसी कंडीशन। चाहे लोगों के पास पैसे ना हो और बहुत इमरजेंसी हो, किसी के जीने और मरने का सवाल हो, तो पब्लिक से ज्यादा लोग प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम को प्रेफर करते हैं। ठीक है। एक और चीज पढ़ते हैं जिसका नाम है नेशनल हेल्थ मिशन। ये क्या है? नेशनल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2005 में। ये एक मिशन लॉन्च हुआ था। ये इसका चैलेंज था कि फाइट अगेंस्ट हर्ट हेल्थ चैलेंजेस एंड इम्प्रूव हेल्थ केयर डिलीवरी इन इंडिया। कि जो भी हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हैं, उन्हें उनको पीछे छोड़ा जाए और नई तरीके की हेल्थ केयर चीजों को इम्प्रूव करके लाया जाए। ठीक है। तो बेसिक इसका काम क्या था कि इजीली एक्सेसिबल, कि लोगों हेल्थ केयर तक आराम से पहुंच सके, अफोर्डेबल एंड गुड क्वालिटी की हेल्थ केयर सर्विसेज मिले लोगों को। की फीचर क्या है? टू स्ट्रेंथन द हेल्थ केयर सेंटर, लाइक मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, डिस्ट्रिक्ट को स्ट्रॉन्ग करना, नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाना, नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ाना, नर्सेज बढ़ाना, ये करना जिससे उनकी जो फैसिलिटी है वो इम्प्रूव हो, और जो ड्रग है, जो भी दवाइयां हैं उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाए। समझ में आया? देन टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना, मिशन एम्फसाइज ऑन ट्रेनिंग एंड इंक्रीजिंग द वर्क कैपेसिटी, नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ाना, उनकी ट्रेनिंग इंक्रीज करना, उनको ट्रेंड करना कि ये लोग काम कर सकें हॉस्पिटल्स में, नर्सेस को अपॉइंट करना। ठीक है, वेरियस लेवल पे। इट emphasizes ऑन रिड्यूसिंग maternal चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, सॉरी। मतलब क्या है कि जो माएँ बच्चे को जन्म देते समय मर रही हैं, या जो बच्चे मर रहे हैं पैदा होते ही, या उनकी हेल्थ खराब है, उस चीज को कम किया जाए, ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ बच्चे पैदा हों, स्वस्थ माँ रहें, उनकी डिलीवरी के टाइम डेथ ना हो। नेशनल हेल्थ मिशन सपोर्ट्स यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो वैक्सीन है, जिनकी वैक्सीन हम दे सकते हैं, और जैसे टाइफाइड फीवर की वैक्सीन हो गई, या निमोनिया की वैक्सीन हो गई, या पोलियो की वैक्सीन हो गई, जो भी हम बच्चों को दे सकते हैं जिससे बच्चे बीमारी से दूर रहें। आपने देखा होगा टीकाकरण टीकाकरण की एक वो है आजकल, कि एक डॉक्टर लिस्ट बना के देता है कि इतने साल पे ये लगेगा, इतने साल पे ये लगेगा। उससे क्या फायदा? उससे ये फायदा है कि बच्चों को आगे चल के वो बीमारियां नहीं होंगी, वो ऑलरेडी इम्यूनाइज हो जाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज बीमारियां हैं जिनको हम रोक सकते हैं। मम्स है ना, मीजल्स है, ये सारी बीमारियों का हम टीका लगाते हैं, है ना, जिससे बच्चों को आगे बीमारियां ना हो। देन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग योजना, पीएम जय, इसमें क्या है? इट ऑल्सो कम अंडर, ये भी एक नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आता है। इसमें जो जो फैमिलीज हैं, ठीक है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। उनको वो प्राइमरी मतलब जो वो पब्लिक में नहीं जा पा रही हैं पैसे की वजह से, और पब्लिक में उनको ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो इस योजना से, आयुष्मान भारत योजना से, है ना, इनको
पैसे दिए जाते हैं जिससे ये अच्छी हेल्थ केयर जो फैसिलिटी है उसको अफोर्ड कर सके, उसको ले सके और स्वस्थ रह सके। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है ना? आज के लिए हम इतना ही रखते हैं क्योंकि फिर ये पूरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मिलेनियम ग्लोबल हेल्थ डेवलपमेंट गोल, सॉरी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, देन इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन है ना? इसमें काफी सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है कि क्या एफआई के गोल्स थे। ठीक है, हम इसको पूरा पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो हम इसे नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। सब चीजों को रिवाइज करना, आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने 4 हेल्थ पॉलिसीज़ पढ़ी, है ना? 1983 की, 2000 की, 2002 की, 2017 की सारी हेल्थ पॉलिसीज़ पढ़ी। देन हमने उसके बाद पढ़ा कि पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ सेक्टर्स क्या होते हैं। जैसे कि जो पब्लिक है उसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं और अर्बन होते हैं। और प्राइवेट में हमारे नॉर्मल जो जो प्राइवेट हॉस्पिटल एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट और अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। देन नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में पढ़ा हमने कि क्या गवर्नमेंट ने 2005 में सोचा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे हेल्थ केयर सिस्टम और इम्प्रूव हो। तो ये हमने पूरा नेशनल हेल्थ केयर मिशन में पढ़ा, नेशनल हेल्थ मिशन में पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, आप आज के लिए इतना ही, हम दूसरे सेशन में मिलते हैं। टेक केयर, बाय।